हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, एसएससी ने निकाल दिया है वैकेंसी जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आ गई है और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और 31 अगस्त तक ही आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। 2 सितंबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे अपने फॉर्म के लिए और 4 सितंबर तक आप ऑफलाइन चालान के थ्रू फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार हो रहा था। पिछले 6 महीने से ये भर्ती डिले हो रही थी और फाइनली अब इसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर इस भर्ती के बारे में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बात करें सैलरी की तो पे स्केल इसमें लेवल 3 का होता है 21,700 से आप यहाँ देखेंगे 69,100 रुपये तक का यहाँ पर पे लेवल है और टोटल यहाँ पर पदों की संख्या है 25,271। इतने पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। अभी इसमें और भी पोस्ट बढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ के कुल पद 0 हैं, एनआईए के 0 हैं। तो इस तरह से अभी इन पदों का अधियाचन जैसे ही एसएससी को मिलेगा यहाँ पर और भी पोस्ट जुड़ जाएंगे। तो टोटल लगभग 35 से 40 हज़ार पदों पर ये भर्ती होनी है। अभी बहुत सारे पदों का अधियाचन नहीं मिला था एसएससी को, इसी वजह से अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी आई है वो 25,271 पोस्ट पर आई है। ये भी संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। अब एसएससी जीडी कांस्टेबल में अलग अलग प्रकार के पद हैं, जैसे कि बीएसएफ के 7500 लगभग पद हैं, सीआईएसएफ के 8,400, एसएसबी के 3,800, आईटीबीपी के 1,431। इस तरह से आप देख पाएंगे एआर, एनआईए, एसएसएफ। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी ये अच्छी वैकेंसी होती है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर पदों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा और जैसे ही वैकेंसीज बढ़ेंगी आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कोई भी इंडियन सिटीज़न इसके लिए आवेदन कर सकता है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, आप बड़े ही आराम से यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 23 साल का कोई भी छात्र, कोई भी भारतीय फॉर्म भर सकता है और आयु की जो गणना होगी, एज का कैलकुलेशन जो है वो 1/8/2021 को देखा जाएगा। आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए और अधिकतम 23 साल के होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी छूट भी है, ये छूट आप देख लीजिए। SC/ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी, लोअर एज लिमिट में किसी को कोई छूट नहीं मिलती है। और भी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो हाई स्कूल की मार्कशीट से ही माना जाएगा। जो उसमें प्रिंट होगा वही एसएससी आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मानेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एसएससी जीडी एक बड़ी भर्ती होती है एसएससी की तरफ से। पहले इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होगा, अभी मैं उसका पैटर्न आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल इसका क्वालिफ़िकेशन है। जो भी स्टूडेंट 10वीं पास है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और उन सभी छात्रों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपको 5% का फ़ायदा मिलेगा। टोटल जो मार्क्स हैं उसका बी सर्टिफिकेट पर 3% और ए सर्टिफिकेट पर 2%। तो इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा ssc.nic.in पर और वहाँ से आपको पूरा फॉर्म भरना है। फ़ोटो, साइन वगैरह आपको वहीं से सब कुछ अपलोड करना है। फॉर्म भरने को लेकर मैं अलग से पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारा एसएससी का प्लेलिस्ट देखते रहिएगा, आपको उसमें सभी वीडियोस मिल जाएंगे। फ़ोटो से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी है, इसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
सबसे पहली चीज़ ये है कि कलर्ड पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो हो, फ़ोटो का फॉर्मेट JPEG हो, 20 से 50 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, तो जिस डेट को ये नोटिफिकेशन आया है उससे 3 महीने ज़्यादा पुराना आपका फ़ोटो ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस दिन आपका फ़ोटो लिया गया है, जिस दिन आपका फ़ोटो खींचा गया है, वो डेट आपके फ़ोटो पर साफ साफ मेंशन होना चाहिए। अगर आपके फ़ोटो पर वो डेट नहीं लिखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आगे हो जाएगी। फ़ोटो का डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट। आपका फ़ोटो बिना टोपी और बिना चश्मों का होना चाहिए। दोनों कान आपके साफ साफ दिखने चाहिए। तो फ़ोटो में इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। फॉर्म भरने की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। वहीं पर SC/ST और फीमेल्स को कोई भी फ़ी का पेमेंट नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप देख पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपको लगभग सभी शहरों में मिल जाएगा। इंडिया के सभी एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले आपका एक पेपर होगा, इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको फिज़िकल के लिए जाना होगा। तो आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपके पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबरों के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 नंबरों के, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो 1.5 घंटों में 100 सवाल करने होंगे। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, मेनली यहाँ पर GK आपका होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो जो भी आप यहाँ पर चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका हिंदी या इंग्लिश में से सवाल पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी 0.25 यानी 1/4। तो एक सवाल सही और 4 सवाल गलत तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, अगर आपने एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, फिर जनरल नॉलेज का सिलेबस है, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद फिर इंग्लिश/हिंदी। जैसे ही आप पेपर पास कर लेंगे तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसे PET या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST कहा जाता है। अब इस फिजिकल में आपका मेनली होता है रेस। जैसे आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे आपका होगा रेस। अब रेस में मेल जो बालक हैं, पुरुष, उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन ये जो कंडीशन है ये के लिए है, लेकिन लद्दाख रीजन के छात्रों को छोड़कर, लद्दाख रीजन के छात्रों के लिए स्पेशल कंडीशन है, वो यहाँ पर दिया गया है। 1600 मीटर इन्हें दौड़ना होगा अगर आप मेल हैं 6.5 मिनट में, और फीमेल्स को 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख रीजन के छात्रों के लिए है। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। हाइट आप देख लीजिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। हाइट में भी यहाँ पर छूट दी गई है, तो आप देख पाएंगे कि इसको कितनी छूट यहाँ पर दी गई है। मेल के लिए चेस्ट का फुलाव भी होना चाहिए। बिना फुलाए जो आपका चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए सभी मेल्स का। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो हाइट टू वेट रेशियो आपका मेंटेन होना चाहिए। जैसे ही आप अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा और उसके बाद आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो भी आपने प्रेफरेंस चुना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या इसमें प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद फिर आपका हाइट, चेस्ट और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पेपर में आपका कम से कम 35% नंबर होना चाहिए। ये अनिवार्य होगा EWS, ESM और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। वहीं SC, ST और OBC के लिए 33% नंबर लाना अनिवार्य होगा। और इस परसेंटेज में जो आपके लिए NCC का बोनस नंबर दिया जाता है वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बिना आपका कम से कम इतना नंबर आना चाहिए।
और सर्टिफिकेट पर कितना नंबर मिलेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही है कंप्लीट जानकारी एसएससी जीडी के बारे में। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।